मूलाधारे बसति बपुषी ज्ञान विज्ञान दायिनी कुंडलिनी जगन्माता त्रिविलय बलय त्रिवलय समावृता ऊर्ध्वशुंडम अधाशुंडम द्विधाव्यावृति शुंडकम सर्ग विसर्ग समायुक्तम समाधीशम नमोंकार विनायकम। षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी युग धर्म भागता है। प्रतिपदा से अमावस्या, फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा, चक्रवत परिवर्तन से दुखानी दुखानी, जैसे अंधेरा उजाला पाख आता है और जाता है। परंतु प्रभु की सेवा सबके भाग्य में नहीं। जिसको देते हैं उसको देते हैं, और सेवा देने के बाद फिर मन ऐसा बना देते हैं कि माया के प्रति इतना आसक्त हो जाता है। गुरु भी माया के लिए चाहिए, गुरु भी व्यापार के लिए चाहिए। सत्य से क्या लेना। रात के आधी रात के स्वस्थ में हो अस्वस्थ में हो, कहीं नरेंद्र मिलते हैं एक आध, कोई विवेकानंद आ जाता है, कोई गदाधर की सेवा करने के लिए रखवार आ जाता है। यही तो संसार है, यही बाबा का खेल है। माँ एक एक रहस्य बता दी। मेरी माँ तो मुझसे कुछ छिपाती ही नहीं, और मैं भी नहीं छिपाता। भैया तू जाने, तेरा काम जाने, जो इच्छा करे हो मन माही। अगर मैं ये चाहूँ तो सर्रा संसार में प्रलय हो जाए तो मेरी माँ प्रलय कर देती है। संसार का निर्माण कर दे तो निर्माण कर देती है, लेकिन उसके बालक चाहते कहाँ हैं। और अब तो कान पकड़ लिया, भैया कभी नहीं चाहूँगा, कुछ नहीं चाहूँगा, क्षमा करना। दूसरे सब सुखी आनंद में है, लेकिन चाहना रोग देता है, रोग देता है। सारी व्यवधान, और संसार में कोई मानता नहीं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम खुद अपने हृदय से पूछो कि तुम अपने परमपिता परमेश्वर की कितनी बात मान रहे हो। तुम अपनी मैया ही कितनी बात मान रहे हो, जब तुम ये नहीं मान रहे हो, हर क्षण चोरी कर रहे हो,
समय की चोरी, काम की चोरी, धन की चोरी, छोटी छोटी चीज़ों को चुरा लेते हो। तो तुम क्या चाहते हो भगवान से? जब तुम चोरों के सरदार हो तो भगवान क्या इतना बेचारा है कि जो तुम्हें दे दे सब? उसने कह दिया चुरा लो चुरा लो चुरा लो, जितना चुराओगे उतना दुख पाओगे। बेचारा सुदामा एक मुट्ठी चने तो थे, गुरु माता ने दिए, छिपा के खा गए। बड़ा बेचारे ने दारिद्र भोगा। अपने पास रखो, अपने बच्चे को ना पढ़ लीजिए। आप क्यों पूजा के वक्त मंदिर में जाओगे? यहाँ की अलग मर्यादा है। तो हम अपनी चेतना को अपने आप जान लें। कि संसार में अपने जीवन को सात्विक ढंग से बिता दें, तभी कल्याण होगा। अन्यथा सब गड़बड़ होगा। वैसे ही हो जाएगा जैसे माटी के ऊपर पानी डालो, माटी के गणेश पानी हो जाते हैं। गोबर पर पानी डालो, जब तक घी तेल नहीं लगाते गोबर के गणेश पतला पतला पानी हो जाते हैं। तो ये संसार तो पानी है, पानी था, पानी रहेगा और पानी ही हो जाओगे। मेरी एक वास्तविक शिष्या जो बचपन से आज तक संपर्क में है और कुछ नहीं मांगा, बस मिलने का समय मांगती। अभी उसका भाई आया, हड्डी का डॉक्टर है। माता जी स्वस्थ चल रही है। अब आदमी आ जाएगा तो बैठेगा जबरदस्ती, कैसी हो, कहाँ हो, क्या है। डॉक्टर ने कह दिया कि कोई 15 दिन तक मिली नहीं। हम अपनी सुविधा से गुरुधाम आते हैं। भैया क्षमा करना, ऐसे शिष्यों को ना मेरी माँ को जरूरत है ना मुझे। 5 बजे से 8 बजे तक मंदिर आओ, सवेरे 5 बजे से 10:30 तक आओ, अपने घर जाओ। यहाँ नियम है, कानून है, कायदा है। सब मुझ पर दया करो। नवरात्र आ गई है, ज़्यादा गिर गया तो नवरात्र में मेरी माँ कौन उसकी सेवा करेगा? सब दया करो। सेवा बड़ा कठिन है, हरि की सेवा बड़ी कठिन है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं जीवन में। हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जितना हुआ करेंगे, जब तक होगा करेंगे, नहीं तो माँ जाने, माँ का संसार जाने। भगवत भजन करो, हरि का स्मरण करो। ना तो कोई मंत्र करता है, नाम बताया है, एक व्यक्ति नहीं जपता।
आर्थिक देने लेने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भाव से प्रसन्न होता। भगवान के दरबार में सब कुछ है और कुछ नहीं है, भाव नहीं है। इसलिए भगवान की आराधना भाव से करो, सब खुश हो। जब खुश रहोगे तो भगवान खुश रहेगा। भौतिक तो चीजें आती हैं चली जाती हैं, क्या है संसार में। ये उसी तरह से है जैसे दुकान पर हमने सामान सजा के रखा है, एक बार ले आए फिर दे आए, चला गया। तो ये संसार एक दुकान की तरह है, यहाँ तो सामान आएगा और चला जाएगा। कबीर बहुत बातें कही, सहस्रार में बैठ कर कर ले प्रभु का ध्यान, बिन बनाए बिन पड़ोसे आएंगे भगवान। लिए हाथी लिए स्वर्ण की थाली, कहेंगे कर ले ले प्रसाद। बालक क्यों चिंता करे, दूर हटा अवसाद। मैं तो ओंकार घर की नाद सुनूं, देखूं ज्योति को गगन आनंद रस पीना रे पीना मैंने ओंकार घर पीना। ओम शांति शांति शांति। अपने चित्त को ओम में लगाओ, हरि में लगाओ और सत्य को पाओ। ओम शांति। ये लगाइए गुरु जी ने हमें